आपके शरीर में कितना दम है, आपका शरीर कितना मजबूत रहेगा, आपकी इम्यून पावर कैसी रहेगी, आप जीवन में अपनी परिस्थितियों से कैसे गुजरोगे, क्या आप लाचारी या फिर कमजोरी के साथ ही सभी चीजों को परफॉर्म करोगे या फिर मजबूती के साथ अपने जीवन में सभी कामों को करोगे और सफलता हासिल करोगे। आपके अंदर कहीं आलस्य तो नहीं छा रहा है, आप कहीं काम को टालने की प्रवृत्ति तो नहीं आपके अंदर जागृत होती जा रही है। आपका मन अब बुझा बुझा सा रहता है, पहले आप एक्टिव हुआ करते थे पर अब नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा आपके हाथ के अंगूठे से पता लग जाएगा कि आपके शरीर में कितना दम रहेगा और आप कितने दमदार रहेंगे, अपनी चीजों को करने के लिए कितने दमखम से आप आगे बढ़ोगे। आपकी पुरुष तत्व, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शक्ति ये हाथ के अंगूठे से देखी जाती है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके हाथ के अंगूठा और ये इससे जुड़ी हुई ताकत आपके जीवन में किस तरह से आपको आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, लाल किताब की अगर हम बात करें, लाल किताब में हमारे शरीर के अंगों को हमारे ग्रहों से जोड़कर देखा गया है। अगर हम अपने हाथ के अंगूठे की बात करें तो ये आपके शुक्र से जुड़े हुए हैं और शुक्र आपका सीधा का सीधा आपके हाथ के अंगूठे से बता देता है कि कुंडली में कैसा है। अगर कुंडली नहीं है तो आपके हाथ के अंगूठे या फिर आपकी पकड़ से पता लग जाएगा कि आपका शुक्र कैसा है। आप इस चीज को भली भांति अनुभूत कर सकते हो। जब आप बच्चे थे तब आपकी पकड़ कैसी थी, जब आप थोड़े बड़े हुए, जब आप वयस्क हुए तब आपकी पकड़ कैसी हुई, जब आप बूढ़े हुए तब आपकी पकड़ कैसी हो गई। ये हाथ का अंगूठा जिसका भी मजबूत है, जिसकी भी पकड़ मजबूत है, समझिए उसके अंदर वो ताकत भी मजबूती रूप से काम कर रही है। अब पुरुष की बात करें तो ये पुरुष तत्व को दर्शाता है, स्त्री की बात करें तो स्त्री तत्व को दर्शाता है। अगर आपके अंदर ये शुक्र की कमजोरी होगी तो हार्मोनल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, आपके अंदर एक काम को टालने की प्रवृत्ति आ जाएगी। और ये नया साल जो अपना शुरू हुआ है, आपने कुछ ना कुछ तो रेजोल्यूशन लिए होंगे, कुछ ना कुछ तो जीवन में करने के लिए आपने सोचा होगा कि मैं ये काम त्यागूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं अब ऐसे काम करूंगा। ये सब की सब आपके शुक्र के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि शुक्र ही वो एनर्जी, वो फ्यूल, वो पावर देता है आपको, जिसके जरिए आप अपने कामों को सही ढंग से कर पाते हो। पूरी चुस्ती फुर्ती दुरुस्ती आपके अंदर जो रहती है वो शुक्र के कारण रहती है। अब ये शुक्र आपकी कुंडली में, अगर आपके पास कुंडली है तो आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं, अगर शुक्र पहले घर में है, चौथे घर में है, पांचवें घर में है, आठवें घर में है या 11वें घर में है, तब ऐसे केस में शुक्र कमजोर माना जाता है और शुक्र की खराबियां आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाती हैं। आप मैरिड लाइफ को सही ढंग से नहीं एंजॉय कर पाओगे, आपके शरीर में वो ऊर्जा नहीं रहेगी, आलस रहेगा, आपका पुरुष तत्व कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। आपके अंदर अगर शुक्र की खराबियां और राहु के साथ जुड़ने से आ जाए तो आपके अंदर एक स्त्री तत्व या फिर एक गंदी हैबिट्स कहीं ना कहीं जागृत हो जाएंगी। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी गंदी अंदर से प्रवृत्तियां इंसान के अंदर जागृत हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड नहीं है। तो इस तरह की आप बातें समझ सकते हो। और अगर हम स्त्री की बात करें, स्त्री के अंदर ये क्या प्रॉब्लम देगा? हार्मोनल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ गायनोकोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम देगा जिसके कारण संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी या फिर आपके यूट्रस या ओवरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। शरीर में जो हार्मोनल एक सही ढंग से बैलेंस होना चाहिए उसको नहीं रहने देता अगर शुक्र कमजोर हो जाता है। अब शुक्र आपके हाथ के अंगूठे से कैसे देखा जाता है ये समझिए। शुक्र दो ग्रहों की एक मिलावट से जाके एक शुक्र तैयार होता है जिसमें राहु और केतु, ये जो अंगूठा होता है इसके अंदर राहु और केतु हमारे विराजमान होते हैं। हमारी सारी उंगलियां कहीं ना कहीं ग्रहों से संबंध रखती हैं। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा हमारा शुक्र और राहु और केतु तीनों ग्रहों से आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा शुक्र, आपने देखा होगा कई बार लोगों के अंगूठे बहुत ही लचीले से होते हैं, बहुत ही नरम से स्वभाव के होते हैं, इस तरह से बिल्कुल कड़क नहीं होते, सीधे नहीं होते या फिर ऐसे घूमे होते, तो वो लोग बहुत ही लचीले स्वभाव के होते हैं, बहुत ही एक तरह से खर्चीले स्वभाव के होते हैं। अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। जिनका भी अंगूठा लचीला होगा, जिनका अंगूठा सख्त होगा, एकदम स्ट्रांग होगा, मजबूत पकड़ होगी, वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर में भी स्ट्रांग होते हैं। तो जिनका डिसीजन डिस्टर्ब हो रहा है तो आप अपने शुक्र को सही करिए, आपके जीवन के डिसीजंस सही होना शुरू हो जाएंगे। बोल्ड डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। कुछ चीज़ों के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है। जब इंसान रिस्क लेना बंद कर दे, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ही रखकर वहीं जीता रहे, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र आपके साथ नहीं है। अब आपने समझ लिया कि शुक्र को हम कैसे पहचाने। कुंडली से भी पहचान लिया, अपनी पकड़ से, अपने अंगूठे से भी पहचान लिया। जिसका भी अंगूठा पकड़ कमज़ोर हो गई है, अंगूठा आपका अब उस तरह से दमदार नहीं रहा, तो शुक्र की खराबियां आपके जीवन में आ रही हैं। शुक्र 11वें भाव में है तो ये आपके अंदर पुरुष तत्व, डायरेक्टली पुरुष तत्व या फिर सेक्सुअल कुछ ना कुछ डिसऑर्डर देना शुरू कर देगा, आपके शरीर की ऊर्जा को खा जाएगा।
अब शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्र का रत्न जो कि हीरा होता है आप धारण करिए। हीरा नहीं पहन सकते तो मोजोनाइट पहनिए। अब बाकी और उपाय, शुक्र को सही करने के लिए शनि की सपोर्ट ली जाती है। शनि की सपोर्ट के लिए सरसों तेल आप मंदिर में दान कर सकते हो। जितना दान करोगे उतना ही आपके शुक्र के प्रभाव अच्छे होंगे। शुक्र आपकी कुंडली में चौथे घर में है तो चना दाल आप समय समय पर जल प्रवाह करते रहे। जल प्रवाह नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने घर के आसपास के धर्म स्थान में दे सकते हो। पांचवें घर में शुक्र है तो अपने जीवन साथी का मान रखिए, अपने अच्छे कपड़े पहनिए, अपने कपड़े पहनने के सलीके को सही रखिए। आठवें घर में शुक्र है तो आप गाय की सेवा करिए, गाय को ज्वार दीजिए। आपकी कुंडली में 11वें घर में शुक्र है तो हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन के रखिए। और शारीरिक कुछ कमजोरी वैसे ही नजर आ रही है तब भी आप चांदी का छल्ला पहन सकते हो। और शुक्र 11वें में आपको सी कॉर्ड कैप्सूल लेने के लिए आपको सजेशन दिया जाता है। अगर आप सी कॉर्ड कैप्सूल लेंगे तो आपकी शारीरिक दुर्बलता किसी भी तरह की आपकी सही होना शुरू हो जाएगी। पर सी कॉर्ड को लेने का तरीका एक बार डॉक्टर से परामर्श करके ही लीजिएगा। उसका कोर्स होता है, किस तरह से लिया जाता है वो डॉक्टर बताएंगे। और जो चांदी का छल्ला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए, ये होता है, ये देखिए इस तरह से चांदी का छल्ला, प्योर चांदी का छल्ला और बिना किसी जॉइंट और बिना किसी कट के ये छल्ला होता है। इस तरह से आप छल्ला अपने हाथ के अंगूठे में पहनिए और इस तरह से आपको ये छल्ला शुक्र के बुरे प्रभावों से बचाएगा। और शुक्र 11वें प्रभाव को दूर करने के लिए, शुक्र यानी कि दुर्बलता, सेक्सुअल पावर, आपको जो वीकनेस महसूस हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी आ गई, स्पर्म काउंट या कुछ भी, तो इस तरह की सोने की तार बनवा लीजिए। इस सोने की तार को पहले आप गैस पे गर्म कीजिए। जब ये गर्म हो जाए उसके बाद दूध में से बुझा दीजिए और वो दूध का सेवन करना शुरू कीजिए। जितना लंबे समय तक इस तरह से सोने की तार को दूध में बुझाकर आप पीना शुरू करोगे उतना जल्दी ही आपके शुक्र के बुरे प्रभाव आपसे दूर हो जाएंगे। आपका जीवन सही ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब आपने समझ लिया कि शुक्र आपके जीवन में किस तरह से आपकी नीति, आपके जीवन की सही ढंग से मार्गदर्शन, आपको सही ढंग से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर यही कमज़ोर है तो जीवन आपका कमज़ोर है। इसीलिए अपने शुक्र और अपनी मुट्ठी को आप एकदम बढ़िया से स्ट्रांग बना के रखिए ताकि आप भी दृढ़ संकल्प लेके जीवन में आगे बढ़ सको और शुक्र आपको हर समय गाइड करता रहे। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।